हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द एक्सप्लोर विद सकी। एक्चुअली मैं अभी फ्रैंकफर्ट हूँ और आज यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और शाम के तकरीबन 5:30 हो रहे हैं और सूरज ग़रूब होने वाला है, लेकिन वेदर थोड़ा सा क्लाउडी है। दिन में बहुत अच्छा सूरज निकला हुआ था। एक्चुअली हमारे एक दोस्त हैं जो फ्रैंकफर्ट से करीब एक शहर में रहते हैं, तो उसने हमें इफ्तार पर इन्वाइट किया है, तो हम वहाँ पर इफ्तार पर जा रहे हैं। तो इफ्तार पर हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है जिनका नाम है डॉक्टर साद। तो हमने सोचा कि इफ्तारी पर तो जा रहे हैं, इफ्तार तो करेंगे ही, लेकिन हम डॉक्टर साद से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन कर लें ताकि उनको को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो स्टे विद अस एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, इंशाल्लाह कब लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, क्या हाल है? ठीक है। तो ये है डॉक्टर साद। तो इनसे आज हम गपशप करेंगे और डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे कि इन्होंने यहाँ पर पीएचडी कैसे की। तो स्टे विद अस। तो साद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देखने का, और अभी हम जा रहे हैं इफ्तार पर, तो आई होप उससे पहले हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपसे ले ही लें। जी सकलार भाई, मैं खुद भी पिछले 2-3 दिनों से ही सोच रहा था कि ये जर्मनी मेरा तकरीबन 8वां रमज़ान है। मतलब मैं 2018 में यहाँ पीएचडी करने आया था और अल्हम्दुलिल्लाह यानी जब पीछे देखता हूँ कि कितना टाइम गुजर गया है, क्या क्या किया है, तो यानी अल्हम्दुलिल्लाह यानी एक अल्लाह की बहुत एक मदद थी और मेहनत की, और जो अपॉर्चुनिटीज और जो माहौल यहाँ पे जर्मनी के अंदर एक पीएचडी स्टूडेंट को या दीगर स्टूडेंट्स को मिलता है, तो मतलब यू फील अकॉम्प्लिश्ड जब आप देखते हैं। और मैं नहीं आज से मतलब ये जो पिछला जो अरसा गुजर चुका है 7 साल पहले का, तो मैं देखता हूँ कि इट वाज अ राइट डिसीजन कि मेरा एक शौक भी था कि पीएचडी करनी है। साथ में सबसे पहले ना मुझे आप अपनी हिस्ट्री के बारे में बताइएगा कि आपने पाकिस्तान से क्या किया। सिकलान भाई, वैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मेरा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो स्पेशलिटी थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और रेडियो फ्रिक्वेंसी थी। तो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान में कौन सी सिटी से? मतलब मैंने बैचलर्स पाकिस्तान में किया था, पेशावर से, यूईटी पेशावर से। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं पब्लिक सेक्टर में काम करता रहा हूँ 5 साल। सही सही। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स भी पाकिस्तान से किया। अच्छा, तो मास्टर्स आपने किस चीज में किया? मास्टर्स एक्चुअली बैचलर्स तक तो मैं जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में था। लेकिन जब मैं बैचलर्स के बाद जॉब करना शुरू हुआ तो मेरा ताल्लुक रेडार्स और एंटेनास वगैरह से शुरू हो गया वहाँ पे। तो फिर मैंने मास्टर्स बेसिकली माइक्रोवेव में किया। अच्छा। जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही एक स्पेशलिटी है। सही सही। तो मास्टर्स जब मैंने किया तो उससे बेसिकली मेरा रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया और मुझे लगा कि शायद मुझे पीएचडी भी करनी चाहिए। तो मास्टर्स करने के बाद आपने प्लान किया कि आपको पीएचडी करने के लिए कहीं जाना चाहिए, तो आपने जर्मनी का क्यों सोचा? जी बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। मैं इसको टोटली लक से ही एसोसिएट करूंगा कि बेसिकली मैंने अपनी जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसको डिफाइन किया था कि मैंने रिसर्च किस फील्ड में करनी है। अच्छा। और फिर मैंने मतलब पूरी दुनिया में ही मैंने अपॉर्चुनिटीज़ को देखना शुरू किया और जो कि होपफुली लकीली मुझे जर्मनी से मिल गई। अच्छा, तो आपने मतलब मैं आपसे इस वजह से पूछ रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान में कोई स्टूडेंट है जो बैचलर या मास्टर्स कर चुके हैं और वो फर्दर पीएचडी की तरफ परसू करना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक गाइडलाइंस होगी जो आप बताएंगे। तो मैं इस वजह से पूछना चाह रहा था कि आपने पाकिस्तान से बैठकर ऑल ओवर द वर्ल्ड पीएचडी सर्च की, तो जर्मनी के अंदर आपको पीएचडी मिली, तो जर्मनी के अंदर आपको पीएचडी कैसे मिली? आप एक प्रोसेस बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली यानी सबसे पहले पीएचडी यानी वैसे तो पाकिस्तान में एक प्रेशर बन चुका है पीएचडी करना के, मतलब लोग कहते हैं अच्छा यानी कुछ नहीं है तो हम यानी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए आखिर तक पीएचडी करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक अननेचुरल कंडीशन है। अदरवाइज तो पीएचडी उसी बंदे को करनी चाहिए जिसको रिसर्च करने का या जिसको पढ़ने लिखने का शौक है। अदरवाइज तो अगर आपका शौक बिजनेस करने का है या इंडस्ट्री में जॉब करने का है तो शायद पीएचडी करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन चूंकि मेरा यानी मास्टर्स करने से पहले भी मैं जॉब कर रहा था इंडस्ट्री में और एक ही तरह का काम करके मैं थोड़ा बोर भी हो रहा था, तो इसीलिए मैंने मास्टर्स और रिसर्च शुरू की। तो मेरी एक पीएचडी की तरफ मेरी एक
इंक्लिनेशन बन चुकी थी और फिर मैं ढूंढ रहा था। तो यहाँ पर मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे जर्मनी में जो कि उस टाइम में मेरे साथ बहुत कनेक्टेड रहते थे और उन्होंने मुझे कहा कि आप यानी पीएचडी कर रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे आप अपने रिसर्च कीवर्ड्स बताएं कि आपके रिसर्च कीवर्ड्स क्या हैं। तो आपके जो दोस्त थे वो वहाँ पे जर्मनी के अंदर ही थे? एग्जैक्टली वो डॉट स्कॉलर थे यहाँ पे और वो यहाँ पे पीएचडी मुझसे पहले आ चुके थे, पीएचडी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप हालांकि वो मेरी फील्ड से रेलेवेंट नहीं थे लेकिन ऑलरेडी डॉक्टर, हाँ लेकिन ये डॉक्टरल स्टूडेंट थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप बताएं आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने उनके अपने रिसर्च इंटरेस्ट बताए और उन्होंने मुझे 5 मिनट बाद 2 लिंक्स भेज दिए डार्ट की वेबसाइट से। मैंने कहा जहाँ मैंने 10 जगह और अप्लाई किया हुआ है तो मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ। और वो मैंने अप्लाई किया और 3-4 महीने के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और मैंने पीएचडी शुरू कर दिया। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, अगर शायद आपने मेरी स्टूडेंट सीरीज की डिफरेंट वीडियोस देखी होंगी तो उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप जर्मनी के अंदर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जर्मनी के अंदर एजुकेशन फ्री है, पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं। तो एक वेबसाइट का बताया था dart.de, www.dart.de, जो कि 7 महीने भी .de के थ्रू ही अप्लाई किया। उसके अंदर एक सिकलान भाई उसके अंदर एक पीएचडी पोर्टल अलग से है डॉट के अंदर, और जिसके लिए बेसिकली वो जो पीएचडी पोर्टल पे जो पोजीशंस होती हैं बाज़ औक़ात उनका डॉट की स्कॉलरशिप ताल्लुक नहीं होता बल्कि वो यूनिवर्सिटी की अपनी पोजीशंस होती हैं। तो मैं बेसिकली आई वाज नॉट द डॉट स्कॉलर, मैं वेबसाइट इन्फॉर्मेशन वो पीएचडी पोर्टल से मिली, लेकिन यहाँ पर मुझे डायरेक्टली जो यूनिवर्सिटी की अपनी रिसर्च फंडिंग थी मैं उसके ऊपर मैंने फिर पीएचडी की। साथ में मुझे ये बताइएगा कि जब डॉट वेबसाइट से आपने अप्लाई किया तो फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे अप्लाई करने के लिए? बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे। मतलब पहले तो जो पाकिस्तान की जो हायर एजुकेशन कमीशन से जो डिग्री सर्टिफाइड होती हैं जर्मनी के अंदर, उन डिग्रियों को दोबारा से सर्टिफाई करना पड़ता है। हर पोजीशन के लिए ज़रूरी नहीं होता लेकिन मेरे केस में ज़रूरी था। तो यहाँ पर एक 2 इदारे थे बेसिकली, एक ZAB था, जैब जो कि डिग्री को यानी किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक डिग्री को बिल्कुल जर्मनी की डिग्री का इक्विवेलेंसी चेक करता है। बिल्कुल इसका मेरा मुखफ़फ़ ज़ेंट्राले फॉर आउसलैंडिशे मुझे भी आता है बिल्डुंग है कि जो बेसिकली जो फॉरेनर्स की जो डिग्रीज हैं उनको अटेस्ट करते हैं। तो वो एक बड़ा चैलेंज बन गया था मेरे लिए क्योंकि मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ था और जो जैब की डिग्री जैब से जो सर्टिफिकेशन थी वो मैं नहीं कर सकता था, लेकिन उसमें मुझे यहाँ की जो जर्मन यूनिवर्सिटी थी राइन माइन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस, उसने हेल्प आउट किया। ठीक है, तो फिर आपने प्रोफेसर को या यूनिवर्सिटी को कौन एग्जैक्टली मैंने तो तकरीबन जो इंटरव्यू फेस थी उसके अंदर तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो जब मुझे सबमिट करवाने के बाद सबसे पहले आपका इंटरव्यू हुआ। जो पहले जो वेबसाइट पे मैंने जब अप्लाई किया तो मैंने जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी मैंने फिल करवा दी। फिर उसके बाद मेरे टेलीफोनिक इंटरव्यूज हुए, 2 इंटरव्यूज हुए और 2 इंटरव्यूज के बाद मुझे जो प्रोफेसर थे बैंड शॉयसर, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे प्रेफरेंशियल कैंडिडेट हैं और आप अपने वीज़ा के लिए प्रोसेसिंग शुरू कर दें। और फिर जब मैं वीज़ा के लिए जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद की वेबसाइट पे गया तो वहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जिस तरह ये जैब की मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये बेसिकली वीज़ा की रिक्वायरमेंट थी। एग्जैक्टली वीज़ा की रिक्वायरमेंट थी वो। तो उसके बाद फिर आप यहाँ पर जर्मनी के अंदर आ गए। मैं एक और बात बता दूं कि जर्मनी के अंदर जो पीएचडीज हैं वो नॉर्मली 2 किस्म की होती हैं, एक तो अनपेड होती है लेकिन दूसरी होती है पेड। यानी यूनिवर्सिटी अगर आपको पीएचडी ऑफर कर रही है या आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको पर मंथ एक अच्छा खासा अमाउंट पे करती है, और जो पीएचडी है वो एज अ जॉब है, इट्स नॉट ओनली द स्टडीज, तो एज अ जॉब है। तो 7 महीने जो पीएचडी की तो ऑफकोर्स इनको भी यूनिवर्सिटी की तरफ से पेड ही थी, है साथ भाई पेड थी ना आपकी पीएचडी? जी बेसिकली यहाँ पे जो रिन्यूमरेशन है वो मुख्तलिफ किस्म की पेड पोजीशंस होती हैं। कुछ 50% होती हैं, कुछ 75% होती हैं और कुछ 100% होती हैं। मैं भी थोड़ा पहले कंफ्यूज था कि इसका क्या मतलब है 50% का या 75% का 100% का। तो बेसिकली वो यानी वर्किंग आवर्स आपके वीक में अगर आप 20 आवर्स आपने वर्क करना है अपनी पीएचडी पे तो दैट इज 50%। जो कि बेसिकली मेरी भी पोजीशन 50% पोजीशन थी कि मुझे 50% ऑफ द टाइम जो कि मैं रिसर्च कर रहा था उसके मुझे पैसे मिलते थे। ऑब्वियसली मैं तो ज़्यादा ही काम कर रहा था लेकिन मेरे लिए पॉसिबल था कि मैं इसके साथ कोई दूसरी जॉब कर सकता था क्योंकि आई वाज वर्किंग ओनली हाफ टाइम ऑन माय पीएचडी। तो आपने पीएचडी कौन से सब्जेक्ट में की?
मैंने जो अपना डिफाइन किया था मास्टर्स के बाद रिसर्च इंटरेस्ट, वो ये था कि जो मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव्स, इसके अंदर मैंने अपना रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च इंटरेस्ट था। तो चूँकि मैं इसी रिसर्च प्रपोजल के अगेंस्ट मुझे ये पोजीशन ऑफर की गई थी, तो ये एक मेडिकल एप्लीकेशन थी। टॉपिक इतना वेल डिफाइंड नहीं था, लेकिन ओवर द इयर्स हमने इसको वेल डिफाइन किया। कंप्लीट आपने कितने अरसे में किया? ऑलमोस्ट 4 साल के अंदर मैंने 4 तो साल अभी में आप मुकम्मल कर लिया। प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं कंपनी के? जी, अभी मैं मेडिकल एप्लीकेशन से हट के मैं दूसरी एप्लीकेशंस में आ गया हूँ। अच्छा, सही। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर पीएचडी का? मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यानी ठीक है, फॉरेन कंट्री था, लैंग्वेज बैरियर्स थे, वो सारी चीज़ें थी, लेकिन जो एनवायरनमेंट थी, यूनिवर्सिटी स्टाफ थे, मेरे प्रोफेसर्स थे, इवन जिन बैचलर्स और मास्टर स्टूडेंट्स के साथ मैं अपने रिसर्च कोलैबोरेशन कर रहा था, वो सारे यानी एक तरह से मेरे कोच थे, गाइड्स थे। यानी मैं अपनी एक्सपर्टीज उनके साथ शेयर करता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे उनसे सीखने को मिलती थी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब इन द एंड मुझे सिर्फ ना कोई एक इम्पोर्टेंट बात बताइएगा जो स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनके लिए, कोई इम्पोर्टेंट जो जर्मनी के अंदर पढ़ना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरे ख्याल में ज़िंदगी में डर के नहीं रहना चाहिए, और मतलब तवक्कल करना चाहिए। और अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो यानी आपको फ्यूचर की तरफ नहीं देखना चाहिए कि इस काम में 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। आप वो पहला स्टेप लें जो कि रिक्वायर्ड है, और फिर आगे आपके रास्ते खुलते जाएंगे और आप आगे चलते जाएंगे। तो डोंट बी अफ्रेड एंड बी ब्रेव। और जो आप करना चाहते हैं अपने एजुकेशनल कैरियर में या अपने प्रोफेशनल कैरियर्स में, डोंट हेजिटेट, जस्ट गो अहेड विद योर थिंकिंग एंड प्लान। ओके, थैंक यू सो मच साद भाई। वेलकम सिकलान भाई। मैं आखिर में भी कहना चाहूँगा कि सिकलान भाई इज़ वन ऑफ माय मेंटोर्स इन जर्मनी, और मैं इनसे हमेशा मिलता था और मुझे हमेशा एक मोटिवेशनल सपोर्ट मिलती थी। और मेरी पीएचडी के जो टाइम के अंदर जो सिकलान भाई के साथ मेरा जो इंटरेक्शन है, इट वाज ऑलवेज अ ट्रीट फॉर मी। थैंक यू सो मच आउट ऑफ माय बिजी स्केड्यूल। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय एंड अल्लाह हाफिज़।